वेटिंग टिकट देना ही नहीं चाहिए अगर किसी को ट्रैवल करने नहीं देना है। और वेटिंग टिकट का कैंसिलेशन के नाम पे भी कैंसिलेशन चार्जेस काटना वो भी बंद करना चाहिए। कंफर्म टिकट के बिना दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के द्वारा नया नियम आया है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है ट्रैवलिंग का तो आप रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते हो। ट्रैवल करना तो दूर की बात है। इंडिया का 60+ मेट्रो सिटीज़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये रूल लागू किया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये नया नियम लाया गया है सरकार के द्वारा। तो अगर ये रूल सक्सेस होती है तो फिर ये बाकी सभी स्टेशन पे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग शायद अच्छे से नहीं हुआ है। अगर है तो फिर जनरल में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए क्या नियम है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन सबको अभी पता नहीं चल पाया अच्छे से। स्टेशन को अच्छे से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, जिसके पास कंफर्म टिकट होगा सिर्फ वो ही अंदर जाएगा। तो फिर जनरल कोच में लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, ये पब्लिक का एक डाउट अभी तक है। इतने दिन से नियम आने के बाद भी किसी को इस बात का कोई कंफर्मेशन पता नहीं चल पाया है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए और ये बात को क्लियर करनी चाहिए कि अगर कोई जनरल कोच में ट्रैवल करे तो वो कैसे करे कंफर्म टिकट के बिना। सिर्फ एसी और स्लीपर कोच में ही कंफर्म टिकट मिलेगा, सबको पता है। तो फिर जनरल में कैसे कोई ट्रैवल कर पाएगा। गरीब आदमी कोई एसी का टिकट नहीं बुक करेगा तो वो जनरल में ही जाएगा। और कई बार लोग इमरजेंसी में ही जनरल कोच में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनके पास ना टाइम रहती है ना इमीडिएट उनको कंफर्म टिकट मिल पाती है। स्लीपर या एसी कोच में टिकट बुक करने के लिए टाइम नहीं रहती है, तो वो जनरल कोच में कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। इसका प्रॉपर सोल्यूशन देनी चाहिए पब्लिक को। और एक सवाल है दोस्तों, क्या ये नया नियम जो है पब्लिक को मदद करेगी या फिर कुछ और ही इसका प्लानिंग है। दोस्तों अगर कंफर्म टिकट के बिना कोई ट्रैवल नहीं कर पाएगा अच्छी बात है, लेकिन वेटिंग टिकट जो है वो किस लिए दिया जाता है। अगर एक ट्रेन में सीट नहीं है तो फिर अथॉरिटी के द्वारा टिकट क्यों दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुक करे चाहे काउंटर में जाए। अगर एक ट्रेन में उतना बुकिंग हो गया तो आगे टिकट देना ही नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट में बताइए दोस्तों। एक तरफ वेटिंग टिकट इशू किया जाता है काउंटर से और ऑनलाइन से भी, दूसरी तरफ अगर कोई टिकट कैंसिल करता है तो फिर उसमें क्लरिकल चार्जेस, कैंसिलेशन चार्जेस के नाम पे डिडक्शन किया जाता है, उसका फुल रिफंड भी नहीं मिलता है। तीसरा, अगर कोई वेट भी करें तो उसका कंफर्म होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। एटलीस्ट पहले क्या चल रहा था, अगर किसी के पास वेटिंग टिकट है तो वो जनरल में भी ट्रैवल कर लेते थे। तो अभी अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो एक इंसान जाके 3-4 घंटा या 6 घंटा वेटिंग हॉल में वेट करेगा, फिर उसको पता चले कि वो एंट्री ही नहीं कर सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो तो दूर की बात है स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकता उसका, क्योंकि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा। अगर किसी को इमरजेंसी कुछ रहा और वो इसी सिचुएशन में फंसा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप अगर वेटिंग टिकट इशू ही नहीं करते हैं तो पब्लिक जो है अपना अल्टरनेट रास्ता, अल्टरनेट कुछ ट्रैवलिंग जुगाड़ बनाएगा, या तो अलग ट्रेन हो या फिर बस सर्विस हो या फिर एयर टिकट हो, जो भी है वो दूसरा रास्ता अपना ढूंढेगा। लेकिन ना उसको आप वेटिंग टिकट में जनरल कोच में ट्रैवल करने दोगे, ना उसको कंफर्म ये बताओगे कि तुम्हारा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो क्या ये सही बात है दोस्तों, आप ही बताइए। और वेटिंग हॉल का सिचुएशन कैसा रहता है, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, रेलवे स्टेशन में आप रुके होंगे कभी वेटिंग हॉल में 6-8 घंटा, तो आपको भी शायद मालूम होगा कि वेटिंग हॉल का हालत कैसा रहता है। लोग नीचे बैठते हैं, नीचे लेटते हैं, बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं होती है। और वेटिंग हॉल में जो टॉयलेट्स वगैरह रहता है उसका साफ़ सफाई, क्लीनिंग, हाइजीन कितना मेंटेन होती है, बहुत अच्छी होती है। ये तो जो भी वेट किया होगा वेटिंग हॉल में उसको मालूम होगा ही दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट में बताइए दोस्तों, ताकि आपका बात जो है बाकी पब्लिक तक भी पहुँचे, जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अच्छी है, तो उन तक जो सफ़र किया है उनका बात उन तक पहुंचना चाहिए। और शायद ये कमेंट और ये बात, आपका जो बात है वो सरकार तक शायद पहुंचे।
और जो अथॉरिटी होंगे वो कुछ एक्शन ले इसके लिए कि क्या प्रॉब्लम है पब्लिक को। पब्लिक अगर अपना प्रॉब्लम बताएगी तभी तो सरकार तक पहुंचेगा, अथॉरिटी तक पहुंचेगा, और अथॉरिटी तक बात जाती भी है, सबको मेरे ख्याल से मालूम होता ही है, लेकिन एक्शन तो बहुत होती है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एक्शन तो उसके आगे होता ही रहता है दोस्तों, सबको मालूम है ही, इंडिया का पब्लिक सब जानती है। दोस्तों बात सिंपल है, अगर कोई बिना कंफर्म टिकट का रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री ही नहीं ले सकता है तो आप वेटिंग टिकट देना ही बंद कर दीजिए, ताकि पब्लिक अपना रास्ता खुद दूसरा कुछ अल्टरनेट रास्ता ढूंढे। और अगर जनरल कोच आगे अवेलेबल रहेगा तो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिया जाए कि किस तरह कंफर्म टिकट अगर नहीं होती है तो भी लोग पब्लिक जो है जनरल कोच में किस तरह ट्रैवल कर पाएंगे। आप सिंपली नया रूल लेके आ जाएंगे, एंट्री नहीं कर सकते, तो फिर जो जनरल में ट्रैवल करने वाले लोग कैसे करेंगे? इसका क्लैरिफिकेशन सरकार को देनी चाहिए, अथॉरिटी को देनी चाहिए। और अगर कंफर्म टिकट के बिना एंट्री नहीं है तो फिर आप वेटिंग टिकट दीजिए ही मत। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा रेलवे डिपार्टमेंट से। अगर आपको पता है कि एक ट्रेन में 400 या 500 या 1000 इतना सीट है तो उतना ही टिकट इशू कीजिए। एक्स्ट्रा टिकट इशू किया जाता है वेटिंग लिस्ट के नाम पे, और एक इंसान को वेटिंग हॉल में वेट किया जाएगा। फिर उसका अगर कंफर्म नहीं होता है टिकट तो फिर वो कहाँ जाएगा, क्या कर सकता है उसी कंडीशन में? अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो तो वो क्या कर पाएगा? तो वेटिंग टिकट देना ही बंद कीजिए। और वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नाम पे कैंसिलेशन चार्जेस, क्लरिकल चार्जेस, कन्वीनियंस फी, ये सब भी के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है वो भी बंद करना चाहिए। मेरा कहना ये है दोस्तों, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं एक आम जनता हूँ और मैं अपना बात पब्लिक के सामने रख रहा हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा पब्लिक को भी, आप अपना बात जो है कमेंट पे ज़रूर बताइए, ताकि आपका बात और लोगों तक पहुँचे और शायद ये बात सरकार तक भी पहुँचे और इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी निकले। वेटिंग टिकट देना ही नहीं चाहिए अगर किसी को ट्रैवल करने नहीं देना है। और वेटिंग टिकट का कैंसिलेशन के नाम पे भी कैंसिलेशन चार्जेस काटना वो भी बंद करना चाहिए। जितना टिकट का फेयर होगा उतना रिफंड होना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।